हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। लिब्रा के क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, मैसेजेस, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप 21 टू 30 सितंबर। लिब्रा के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में मन में चल रहा है लिब्रा के 21 टू 30 सितंबर। उनकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर पार्टनर, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप 21 टू 30 सितंबर। लिब्रा देखिए इस रिलेशनशिप या मैरिज में आई थिंक जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रही है वो ये है कि थोड़ा सा ना डिसाइसिव हो जाइए। आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि पास्ट में आपने जो भी प्लानिंग करी होगी या जो भी आपने सही तरीके से चीजें इन्वेस्ट करी या कोई सही डिसीजन लिए, आपके पास्ट के डिसीजंस की वजह से आपको आज की डेट में फायदा हो रहा है। इस रिलेशनशिप में पैसे से फायदा हो रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक यहाँ पे थिंग्स आर टर्निंग आउट ब्यूटिफुली व्हेन इट कम्स टू मनी। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट। यहाँ पे हर मे बी बहुत ही सपोर्टिव स्पाउस हैं, तो वो फाइनेंशियली उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट करा और उन्होंने आपको इस तरीके से डिसीजन मेकिंग आपसे करवाई कि आपको उसका फायदा आज की डेट तक मिल रहा है। सो अब आज की डेट में भी आपको ऐसे ही डिसीजंस लेने की जरूरत है जिसका फायदा आपको आगे भी मिले। ठीक है, एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना आप मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बट नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट किस स्टेज पे जाना है, उसको लेकर थोड़ा सा ना इम्पल्सिवनेस दिख रही है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आगे क्या करना है, कैसे आगे शादी करनी है या फैमिली प्लानिंग करनी है, या कैसे नेक्स्ट स्टेज पे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा सा आई थिंक फ्यूचर प्लानिंग करिए और पेशेंस रखिए वाइल डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट। बिकॉज फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी सब मुझे दिख रहा है। बट वो आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है, वो आपका पार्टनर आपको हेल्प कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इस रिलेशनशिप या मैरिज में ना ऐसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं जो कि बहुत जल्दी हो रहे हैं, लाइक बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, और उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बट वो डिसीजन आप तभी ले पाओगे इस रिलेशनशिप या मैरिज में जब आप डिसाइसिव होगे, फोकस्ड होगे। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होगे, ध्यान ही नहीं होगा, कहीं कुछ और ही सोच रहे हो, कुछ और ही चल रहा है, तो आप वो स्पीड कैचअप नहीं कर पाओगे। स्पीड कैचअप करनी है, और जब आप फोकस्ड होगे तभी आप तरीके से उस इवेंट पे रिएक्ट कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर कट तरीके से ये चीज बोली जा रही है कि इस रिलेशनशिप में जब भी कुछ इवेंट होगा तो आपको जल्दी कैचअप करना है, डिसीजन लेना है, बट इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है, दिमाग से डिसीजन लेना है। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल होके रैशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि
अच्छा क्या करना है, ये करना, अच्छा ठीक है तो ये लो सारे पैसे, वॉट पैसे को लेकर हो या कोई भी चीज हो, इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज सडन और अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें चेंज होंगी, और जितना आप दिमाग से काम लोगे उतना ही आपको फायदा होगा, एंड एक लॉन्गर रन में वो चीज आपको फायदा करेगी। तो फ्यूचर प्लानिंग वो भी यहाँ पे आता है। इस रिलेशनशिप को लेकर आपको आई थिंक काफी फोकस्ड और काफी डिसाइसिव होना पड़ेगा, बिकॉज सडनली चीजें चेंज होंगी, एंड अगर आप तरीके से अपने ऑप्शंस रिव्यू नहीं करोगे तो आप गलत डिसीजन ले लोगे, और अगर इमोशनल डिसीजन लोगे तो भी आप गलत डिसीजन ले लोगे। लिब्रा के जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं, इंटेंशंस हैं, वाइब्स हैं, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 सितंबर टू 30 सितंबर। लिब्रा के पार्टनर जो हैं उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, लिब्रा के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम देयर पार्टनर 21 सितंबर टू 30 सितंबर। लिब्रा आपके जो पार्टनर हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं। ठीक है, सन साइन या मून साइन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आपके जो पार्टनर है ना, इनकी विशेष सारी पूरी हो रही हैं। ये आई फील आपको तो फाइनेंशियली हेल्प कर ही रहे हैं, बट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना या आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना या आपके लिए डिसीजन मेकिंग इस तरीके से करना कि आप फाइनेंशियली सही रहो, सिक्योर रहो, स्टेबल रहो। आई थिंक उसके साथ साथ ये डिफिकल्ट टाइम खत्म कर रहे हैं, इनकी वजह से आपका डिफिकल्ट टाइम खत्म हो रहा है, या मे बी मिले जुले चैलेंजेस थे आप दोनों की लाइफ में, वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर है ना, उनकी वजह से पैसे को लेकर दिक्कत या इमोशनल चीजों को लेकर दिक्कत या मेंटल चीजों को लेकर जो दिक्कत है वो दिक्कतें खत्म ही होंगी आपके पार्टनर की वजह से। ऐसा नहीं होगा कि आपके पार्टनर की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, इनके फेथ की वजह से कि भाई फ्यूचर सब बढ़िया है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा आपकी और इनकी लाइफ में। इनके ड्रीम्स और इनकी विशेस और इनका मैनिफेस्टेशन और इनका गुड फॉर्च्यून की वजह से सारी चीजें अच्छी होगी। सो आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है, डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है, योर पार्टनर इज मूविंग ऑन। मे बी वो आपके लिए चीजें सेटल करके एंड देन दिस पर्सन इज मूविंग ऑन कि भाई ठीक है तुम करो एंड देन मैं अब यहां से आगे बाहर निकलता हूं। मे बी वो अपने, आपका कोई बेबी है तो वो बेबी को लेकर लाइक शी इज टेकिंग द किड अवे एंड लाइक शी इज मूविंग ऑन, और शी और ही जो भी है, शी दिख रहा है मुझे तो, बट शी और ही जो भी है दे आर मूविंग ऑन एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्फ। टॉक्सिक मैरिज या रिलेशनशिप से वो आगे बढ़ रहे हैं। मे बी उन्होंने चीजें आपके लिए सॉर्ट कर दी हैं बट वो आगे बढ़ रहे हैं। वो भी हो सकता है रिलोकेट कर रहे हैं, डिप्रेशन इलनेस खत्म हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर वे टू अ पीसफुल प्लेस, या फिर आप सारे लोग साथ में आगे बढ़ रहे हो। बट आपके पार्टनर जो हैं उनकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंसेस भी सॉर्ट हो रहे हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सारी चीजें सॉर्ट हो रही हैं, हर विश पूरी हो रही है। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में कोई करियर प्रमोशन, हैप्पी न्यूज, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। आपके जो पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और आप लिब्रा के पार्टनर हैं, आप देख रहे हैं, तो आपके लिए है कि आपको कोई चीज इस रिलेशनशिप से सीखने को मिली है और उस चीज को अब इंप्लीमेंट करना है। लाइक टाइम टू गेट टू वर्क। अब आपको वो सीख मिल गई, अब वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सीख, लर्निंग एक्सपीरियंस जो मिला है वो मे बी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाया है आपके अंदर। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई
नया स्किल या कोई नई चीज में उतरने की जरूरत है, कोई नई चीज सीखने की जरूरत है, सो दैट इस रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा सको या अपने स्किल्स इंप्रूव कर सको, या मे बी मैरिज में ही मे बी इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल अवेयरनेस या कोई चीज सीखने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा एक अपनी तरफ से एडिशन करने की जरूरत है। बट मुझे विश ड्रीम सारे पूरे होते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत मेजर चीजें सॉर्ट हो रही हैं। ऑल्सो एक कार्ड जो मैं रीड करना भूल गई, आपके सिचुएशन में था लिब्रा, आई थिंक आप ना कोई चीज को ओवर एनालाइज बहुत कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप डिसीजन लेना चाहते हो, चॉइसेस हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, बट वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। और वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज मे बी आप ये सोच रहे हो कि मे बी आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर या आपके सिबलिंग, फ्रेंड, कॉलीग्स आपको फोर्स कर रहे हैं टू मेक सम अदर डिसीजन। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग योर ओन हार्ट, आप दूसरों की बहुत सुन रहे हो, जिस वजह से आप खुश नहीं हो, जिस वजह से आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, जिस वजह से अगर ले भी रहे हो तो वो गलत डिसीजन ले रहे हो। तो वो डिलेमा, कंफ्यूजन, ब्लॉक्ड इमोशंस मुझे बहुत दिख रहे हैं। तो थोड़ा उस चीज पे भी वर्क करने की जरूरत है। आई फील यहाँ पे हीलिंग, स्विच वर्ड, क्रिस्टल, क्रिस्टल में भी ना स्विच वर्ड में मैनिफेस्ट करना है अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस या ये चीज, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल भी आपको बहुत हेल्प करेगा टू हील एंड टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, बट हीलिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लिब्रा। सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर? सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 सितंबर। लिब्रा देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई इंसान आए आपकी लाइफ में, आप थोड़ा सा रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कोई भी चीज अगर आप सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हार्ट ब्रेक जो है उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पास्ट में जो भी हुआ था और अगर आप उस हार्ट ब्रेक को अभी तक लेके बैठे हुए हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सो हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड हर किसी का दिल टूटता है और फिर वो जुड़ भी जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो आगे मूव ऑन करने की जरूरत है। उस पास्ट की एनर्जी को अगर आप लेके बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि इसी एनर्जी के साथ आप नए रिलेशनशिप में एंटर करोगे, नहीं, वो बैगेज किसी और पे बोझ मत डालिए उस चीज का। आई थिंक थोड़ा सा टाइम दो, हील करो अपने हार्ट चक्रा को, बिकॉज नया इंसान कोई आने वाला है। अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग योर वे। बट अगर आप पुराने इंसान से अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाए हो तो नए इंसान को क्या एंटरटेन करोगे? तो थोड़ा एक डीक्लटर करो, नए इंसान के लिए जगह बनाओ। एंड अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इट्स about to present itself and this opportunity will lead you towards a new person, but क्या आप रेडी हो या नहीं? क्या आप उस इंसान को अपना 100% देने के लिए रेडी हो या नहीं? तो वो चीजें थोड़ी सी देखने की जरूरत है। ऑल्सो देखिए लिब्रा, यहाँ पे ना इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करिए। और इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दूसरे की इम्परफेक्शंस, आपकी खुद की भी। ये नहीं कि आपने दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, वो जैसा है मुझे पसंद है, उससे प्यार है, बट आप अपने आप को लेकर कॉन्शियस हो। मैं मोटा, मैं काला, मैं पतला, मैं ये, मैं वो, मेरी इंग्लिश, मेरे कपड़े, मेरा एक्ने, मेरे बाल। तो ये थोड़ी ना होता है कि दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और फिर खुद को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। सो इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करिए। पैशनेट लव, पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत। एंड आई फील आपके लिए बहुत जरूरी है लिब्रा कि आप ना स्पार्क बनाए रखो इस रिलेशनशिप में। स्पार्क बनाए रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एक बारी आपके रिलेशनशिप में बोरियत आ गई, फिर उससे आप बाहर नहीं आ पाओगे, उस चीज को खत्म नहीं कर पाओगे। सो बहुत रिलेशनशिप्स ना इसी वजह से खत्म हो जाते हैं, डाई डाउन हो जाते हैं, लोग एफर्ट लेना बंद कर देते हैं क्योंकि बोर हो जाते हैं दोनों लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता है, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे होते हैं, कोई स्वीट जेस्चर, सरप्राइज, कुछ प्लान करना, कोई कुछ नहीं कर रहा होता, एफर्ट ही नहीं ले रहा होता कोई।
तो वो बोरियत आ जाती है। वो अगर आ गई देन इट्स गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम, वहां से कोई पीछे नहीं जा सकता, फिर वो चीज बढ़ती जाती है। लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए लिब्रा, हो सकता है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये इंसान आपको मैसेज करे दैट यू नो लाइक आई वांट टू टॉक टू यू, आई लव यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई मिस यू, ऐसा कोई मैसेज आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इस इंसान को फॉरगिव करो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है, फॉरगिव करना बहुत जरूरी है, बट फॉरगिवनेस इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको इस इंसान के पास वापस जाना है या इसको आपके पास वापस आना है। फॉरगिवनेस इसलिए जरूरी है बिकॉज यू नीड टू स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन दिस पर्सन। अगर आप इसके पास वापस जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, जो भी है, बट अगर आप एक ग्रज मन में रखे हुए हो इस इंसान के अगेंस्ट कि इसने मेरे साथ ये करा था, तो तब भी आपकी एनर्जी उसी इंसान पे फोकस्ड है, उसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, तो वहां से एनर्जी कट ऑफ करनी है, ऑरा क्लेंस करना है, कॉर्ड्स कट करनी है इस इंसान के साथ। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग भी आप करवा सकते हो या क्रिस्टल ले सकते हो क्लेंजिंग के लिए, बट फॉरगिव करिए। एंड आई मीन योर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेट। आप इसी इंसान की में अपनी एनर्जी और वेस्ट नहीं कर सकते हो। वो कितना टाइम उसी में लगाते रहोगे? आई थिंक द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। नया सोलमेट है जो आपका वेट कर रहा है, आप उससे एनर्जेटिकली कनेक्ट कर चुके हो, बस फिजिकली मैनिफेस्ट करना बाकी है, और वो तभी कर पाओगे जब आप इस इंसान को फॉरगिव करके, डीक्लटर करके, अपना ऑरा क्लेंस करके यूनिवर्स को बोलो, नाउ आई एम रेडी फॉर माई सोलमेट, प्लीज सेंड माई सोलमेट टूवर्ड्स मी। ठीक है, तो वो चीज की तरफ थोड़ा सा बोलना और एक एक्शन लेना और दिखाना, शो करना जरूरी है। एंड यू विल, I think you will give thanks to the universe for the blessings of love, because नया प्यार, नया soulmate कोई आने वाला है आपकी तरफ, and you deserve that love, you deserve to be happy, you deserve to be loved। Secret admirer हो सकता है ये आपका, and ये पसंद करता है आपको, but maybe आपको बता नहीं रहा है, अपने टाइम के साथ बताएगा। But I think for now it's important for you to forgive this no contact वाला person and just focus on yourself। कॉर्ड्स कट करिए, कॉर्ड्स कट करना बहुत जरूरी है। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।